ये मैंने सीखा, क्योंकि हमारी नीति को समझना एक आसान काम नहीं है। वो ही इंसान बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है जिसने माइंड प्रोसेसिंग कर ली। माइंड प्रोसेसिंग करे बगैर एक लफ्ज की ड्यूटी को समझना और उसके अंतर का गहराई में पहुंचना बहुत मुश्किल है। इस काम को सरकार ने बहुत जल्दी बखूबी किया। मैं इनकी इस बात से बहुत प्रभावित रहा हूँ। तो वो बताएं कि आज उनका क्या टॉपिक है, तो उनका परिचय उनका क्या टॉपिक रहा और उनका अब क्या अनुभव है। हेलो, धन्यवाद सर। आपने मुझे आज अवसर दिया कि मैं कुछ अपने अनुभवों को अपने प्रिय मित्रों के साथ और अपने जो हमारे गुरुजी हैं उनके साथ मैं शेयर कर सकूं कि हमने यहाँ से क्या लिया और क्या खोया और क्या पाया। मैं इस प्लेटफॉर्म से पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी कि मेरा नाम सरिता कौशल है और मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और मुझे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े लगभग 1 साल हो गया है। इन 1 सालों में मुझे क्या क्या मिला है इस प्लेटफॉर्म से, उसे मैं अधिक शब्दों में ना कहकर कुछ ही शब्दों में बताना चाहूँगी कि जब मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी थी मुझे नहीं मालूम था कि मुझे यहाँ से क्या मिलने वाला है। लेकिन जब मुझे ये लिंक मिला था मेरे हस्बैंड को, तो उस समय मुझे नहीं मालूम था कि इसमें क्या चीज़ है। सिर्फ मैं बच्चों के स्टडी प्रोसेसिंग से प्रभावित होकर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी थी। मुझे लगा था कि मेरे बच्चों का भविष्य संवरेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बच्चों का भविष्य तो जो संवरेगा ही संवरेगा, साथ में मेरा जीवन ऐसा हो जाएगा कि जिस जीवन की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे वो जीवन मिला यहाँ से कि मैं एक मृत्यु के कगार पे खड़ी थी। मैं डिप्रेशन के उस कगार पे थी। मेरी वह दशा थी जहाँ मैं डूब रही थी और मुझे डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि जहाँ से मुझे बेउम्मीद हो चुकी थी, मुझे लगता था जीवन में कुछ रखा ही नहीं है। और मुझे आज ये बताते हुए कोई शर्म महसूस नहीं हो रही कि मैंने सुसाइड तक की कोशिश की, लेकिन आज मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ पर हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के कारण, मेरे गुरुजी श्री भटनागर सर जी के कारण मैं आप सबके सामने उपस्थित हूँ। मुझमें जो जीने का जो एक, मैं ये कहूँ कि मुझे जीने का उत्साह मेरे अंदर बिल्कुल मर चुका था। वो मेरे अंदर जो पैदा किया वो सर ने पैदा किया और मैं समझ पाई कि जीवन होता क्या है, हमें जीवन मिला क्यों है। और जब मैंने माइंड प्रोसेसिंग को समझा, कुछ दिन तो मुझे भी नहीं समझ आया था कि माइंड प्रोसेसिंग क्या है, लेकिन जैसे जैसे मुझे माइंड प्रोसेसिंग के बारे में समझ आया और मैं इस पर काम करने लगी, मुझे भी क्लियरिटी मिलने लगी। और अब तक तो मैं सबकी गलतियों को देख रही थी, लेकिन गलती तो मेरे अंदर खुद की थी जो मैं खुद नहीं देख पा रही थी। मुझे अपना विकृत रूप नहीं दिखाई दे रहा था। जिस दिन मुझे अपना ये विकृत रूप दिखाई देने लगा, मुझे स्पष्टता मिलती गई कि कहाँ मुझसे गलती हो रही है और आखिर इस सब परेशानियों का कारण क्या है। अब बहुत हद तक मैं इन परेशानियों से खुद को आज़ाद कर पाई हूँ और एक तरह से मैं कहूँ तो मैंने आत्मिक रूप से मैं अपने आप को आज़ाद महसूस करने लगी हूँ और मुझे लगता है कि मैं अब एक आज़ाद परिंदे की तरह मैं उड़ सकती हूँ। और मैं यही चीज़ अपने बच्चों में भी देखना चाहती हूँ। अभी तक मेरे अंदर वो काबिलियत तो नहीं है कि मैं बच्चों में वो चीज़ ला पाई हूँ, लेकिन कोशिश पूरी है कि आगे मैं अपने बच्चों को ये चीज़ दे पाऊँ। और आज का जो मेरा टॉपिक था वो ये था कि मैं बचपन पे बहुत लिखा मैंने, लेकिन आज मुझे एक मीरा मैम से एक नया चीज़ जो मुझे समझ में आया कि बहुत से चीज़ें मेरे से भी अभी भी छूट रही थी। मुझे अपने 5 साल से जो छोटे का जीवन है, 10 साल से जो था, वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे क्यों नहीं याद है। और जब मुझे ये क्लियर हुआ, अभी मैंने जब क्वेश्चन बनाए तो मुझे एक क्लियरिटी आई और मुझे वो गलतियाँ भी नज़र आ गई कि ये मुझे कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा। मुझे इसमें मैं मीरा मैम को भी थैंक्स करना चाहूँगी कि मीरा मैम आज आपने मेरी एक प्रॉब्लम का और सलूशन दिया। तो ये प्लेटफॉर्म जो है प्रॉब्लम का सलूशन का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हर तरह की प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है और हम सब यहाँ पे उन चीज़ों को पा सकते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी और कोई नहीं दे सकता है, जो हमारे भटनागर सर दे सकते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद, आप सबने मुझे